यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी विचित्रम को। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक कॉलेज में दो लड़कियों को देख पाते हैं। पहली लड़की संघमित्रा जो कि किसी रिहर्सल का प्रैक्टिस कर रही होती है। दूसरी कमरे में मार्ता संघमित्रा की स्केच को बना रही होती है। दूसरे सीन में हम लोग एलेक्स नाम के एक रईस शख्स को देख पाते हैं जो अपने बर्थडे से घर में अकेला रहता है और उसी घर का नौकर चांडी जानवरों और एलेक्स की देखरेख करता रहता है। इस बंगले के अंदर दो खरगोश, एक बिल्ली और कुत्ता रहता है। एक दिन तीन दोस्त इस बंगले के अंदर आकर एलेक्स की गाड़ी को देखते हैं, यानी कि इस पुरानी मॉडल वाली गाड़ी को खरीदने के बारे में सोच रहे होते हैं। नए लोगों को घर में देख एलेक्स घर से बाहर आता है। उनमें से एक लड़का एलेक्स को कहता है कि आपकी बहन का बेटा जैक्सन ने हमें इस गाड़ी के बारे में बताया, क्या आप इस गाड़ी को बेचना चाहते हैं? जिस पर एलेक्स कहता है मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं बेचने वाला, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद एलेक्स चांडी को मार्केट जाने के लिए कहता है। जब चांडी जा रहा होता है मार्केट तो वहाँ रास्ते के बीच मन ही मन एलेक्स को गालियाँ बक रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि चांडी ने दो खरगोशों को बांध कर रखा था, अब वो दोनों आजाद है। इसके बाद चांडी जैक्सन के पास कॉल कर जो हुआ वो बताने लगता है कि तुम्हारे मामा ने पुरानी गाड़ी बेचने से मना कर दिया। जैक्सन कहता है कि अगर वो कार बिकेगी तो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, कमीशन आएगा। खैर तुम ये सब छोड़ो, मीट के दुकान पे जाओ और मीट लेकर मेरी माँ को दे देना। आज मेरी माँ की बर्थडे है और पैसे भी मेरे माँ से ले लेना। अब जैक्सन के बारे में बात करें तो जैक्सन हर वक्त यही सोचता रहता है कि मैं कभी ना कभी मुझे बड़ा काम करना है, डील वगैरह करना है, मुझे एक ही झटके में अमीर बन जाना है, चाहे वो काम उल्टा सीधा ही क्यों ना हो। इस तरह से ये बड़ा हाथ मारने की जुगाड़ में होता है, मगर इसके पास ढंग की कोई जॉब ही नहीं होती। जैक्सन का बड़ा भाई का नाम होता है जस्टिन, जो बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता है। हमेशा वह फुटबॉल की प्रैक्टिस करते रहता है और उसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे हमेशा बातें करते रहता, साथ ही अपना खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता है। जैक्सन का छोटा भाई का नाम है जोए, जो सोशल मीडिया की मदद से फेमस होना चाहता है। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाकर पोस्ट करते रहता है। जैक्सन का और दो छोटा भाई होता है, सिक्सन और सोबियो। फिलहाल तो ये दोनों पढ़ाई करते रहते हैं। जैक्सन की माँ की नाम होती है जैस्मिन। जैस्मिन एक बेकरी में काम कर अपने पांचों बच्चों का पालन पोषण करती रहती है और उसी तरह अपने घर के खर्चे भी चलाती है। दरअसल जैस्मिन थोड़ा कर्जे में डूबी होती है। उसी वक्त चांदी मीट लेकर जैस्मिन के घर आता है और कहता है कि आपका भाई तो उतना बड़ा बंगलों में अकेले रहते हैं, आजकल वो बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगे हैं और अजीब अजीब से बिहेव भी करते रहते हैं। नशे की हालत में वो कभी कल अपनी बेटी से बात करने लगते हैं, जो कि इस वक्त मर चुकी है। जैस्मिन बेकरी आकर अपने वर्कर्स को कहती है, मेरे तो सिर्फ नाम के 5 बेटे हैं। जब से मेरा हस्बैंड पॉल दुनिया से गया तब से मैं इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इनके पढ़ाई और घर के खर्चे उठा रही हूँ। मेरे भाई के पास उतना पैसा है मगर वो भी खुश नहीं। भाभी घर छोड़कर चली गई और मेरे भाई की बेटी ने सुसाइड कर लिया और अब तक मेरा भाई अपनी बेटी की गम में डूबा हुआ है, हम लोगों को अपने पास आने नहीं देता। अब रात होने के बाद जैस्मिन के बेटे सब जैस्मिन का बर्थडे मनाने लगते हैं। केक काटते वक्त जैस्मिन अपने मरे हुए हस्बैंड को याद कर रोने भी लगती है। अब केक को काटने के बाद जैस्मिन का छोटा बेटा जोए बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगता है, लेकिन गलती से वो पटाखे मोहल्ले वाले के घर जाकर फूटने लगते हैं, जिस वजह से सारे मोहल्ले वाले अपने घर से बाहर आकर जैस्मिन की फैमिली को डांटने लगते हैं। दूसरी तरफ चांडी अपने पेंट हाउस में दारू पी रहा होता है। तभी कोई अनजान शख्स इसका घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। चांडी सोचने लगता है कि इतनी रात को मेरे घर के पास कौन आएगा। डरते डरते वहाँ खिड़की के बाहर देखता है तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरे दिन मालूम पड़ता है कि बंगला वाला शख्स एलेक्स की मौत हो गई। बहुत सारे रिश्तेदार एलेक्स के फ्यूनरल पे आते हैं। यहीं पर कुछ लोग अपने में बात करते हैं कि एलेक्स एक समय पर जर्मनी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पत्नी के भाग जाने के बाद अपनी बेटी को लेकर इंडिया आया। अपनी पत्नी से गुस्सा होने की वजह से अपनी बेटी को अपनी पत्नी के पास नहीं भेजता था। इसी बीच चांडी जैक्सन के पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि उस बंगला में मार्ता की आत्मा है, लेकिन जैक्सन इसके बातों पे यकीन नहीं करता। तब चांडी इसी बात को लायरेंस नाम के आदमी को बताता है, जो कि इनका ही एक रिश्तेदार होता है। ये सुनकर लायरेंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसी झूठी अफवाह मत फैलाया करो वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। इसके बाद चांडी इसी बात को लेकर जैस्मिन के पास आता है और उसे इस सच्चाई के बारे में बताता है कि कल रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मेरे कमरे का दरवाजा आकर कोई खटखटाने लगा और बोल रहा था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर जल्दी देखो। मुझे पूरा यकीन है कि वो आवाज मार्ता की आत्मा की थी। अब जैस्मिन की फैमिली अपने घर पे आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी घर का मालिक बैठा होता है। जैस्मिन से कहता है काफी सालों से तुम लोग इस घर में रहते आ रहे हो मगर ढंग से कभी भी रूम रेंट पे नहीं किया, और कल की ही बात ले लो सारे मोहल्ले वाले के घर में पटाखा फटने लगे। 1 महीने के अंदर इस घर को खाली करो, साथ ही रूम रेंट भी क्लियर कर दो। अब रात होने के बाद लॉरेंस और उसकी बीबी आकर जैस्मिन को ये कहने लगते हैं कि जैस्मिन अब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम इस घर की भाड़ा पे कर सको। तुम्हारे भाई के मरने के बाद वो बंगला तो खाली है, आप लोग क्यों
ना उसमें जाकर रहो। जैस्मिन कहती है कि मुझे उस बंगला में रहना पसंद नहीं। शादी से पहले मैं उसी बंगला में रहती थी, लेकिन मैं कभी भी खुश नहीं रही। मैं अपने हस्बैंड पॉल से शादी करने के बाद मैंने उस घर को छोड़ दिया, लेकिन अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाने वाली। लेकिन जैस्मिन के बेटे सब जैस्मिन को जिद करने लगते हैं कि माँ प्लीज आप चलो। अब ना चाहते हुए भी जैस्मिन मान लेती है उस बंगलों में रहने के लिए। अगले दिन ये लोग इस बंगले में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर जैक्सन पुरानी गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि किस तरह से इस पुरानी गाड़ी को बेचा जाए। स्टीवन और सोबियो यहाँ के जानवरों को बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगते हैं, 2 खरगोश और कुत्ता और बिल्ली। थोड़ी देर के बाद स्टीफन मार्ता की ड्राइंग रूम में जाता है और वहाँ पर थोड़ी तलाशी लेने के बाद अपनी माँ को मार्ता की एक ड्राइंग बुक को दिखाता है। जैस्मिन कहती है कि मैंने मार्ता को बचपन में देखा था, बहुत अच्छी लड़की थी। मेरे और मेरे भाई के झगड़े की वजह से कभी भी उसने मार्ता को मेरे पास नहीं भेजा। अब रात के वक्त खाना वाना खाने के बाद जैस्मिन घर की सारी लाइटें ऑफ और घर की सारी खिड़की दरवाजों को बंद कर अपने दोनों छोटे बेटे के पास जाकर सो जाती है। अब आधी रात को जैस्मिन किचन में कुछ आवाजों को सुनती है और वहाँ चेक करने के लिए जब वह किचन में जाती है तो किचन के सारे दरवाजे खिड़कियां खुले होते हैं। हालांकि इसने सोने से पहले सबको बंद कर दिया था और उसी तरह बिल्लियों की बर्तन में दूध डाल दिया गया होता है। जैस्मिन सोचने लगती है कि इतनी रात को किचन में कौन आया होगा भला। जैस्मिन दोबारा से सारे घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर दोबारा से अपने कमरे में जाती है सोने के लिए। तभी हम लोग उस कमरे के अंदर एक साया को देख पाते हैं। अब सुबह होने पर जोय अपनी गर्लफ्रेंड के पास कॉल कर बात करता है और उसे अपनी शहर आने के लिए कहता है। फाइनली जोय की गर्लफ्रेंड मान जाती है। दूसरी तरफ स्टीफन जस्टिन के कमरे में जाकर थोड़े पैसे चुराता है। तभी बाथरूम से आवाज आती है। जब स्टीफन बाथरूम में जाता है देखने के लिए तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन सारा बाथरूम गीला होता है जैसे कि मानो अभी अभी कोई नहाया हो। और उसी बाथरूम में स्टीफन को एक चैन मिलती है और साथ ही वहाँ पर पैरों के निशान भी होते हैं और ये पैरों के निशान दूसरे कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी जोय स्टीफन को आवाज लगाता है। तब स्टीफन नीचे आ जाता है। जोय स्टीफन के हाथ में चैन को देखकर इसे छीन लेता है। रात होने पर जैक्सन एक कमरे में जाकर उस पुरानी गाड़ी की चाबी को ढूंढने लगता है। सारा कमरा ढूंढने के बाद भी जैक्सन को उस गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, लेकिन उसे वहीं पर एलेक्स की चेकबुक नजर आती है। दूसरी तरफ जोय की गर्लफ्रेंड करिश्मा जोय के शहर आकर जोय के पास कॉल करती है तो जोय अपनी गर्लफ्रेंड को इसी बंगले में लेकर आता है। जोय पीछे के रास्ते से करिश्मा को अपने कमरे में लाकर दोनों रोमांस करने ही वाले होते हैं। तभी करिश्मा ब्रेक लेकर फ्रेश होने जाती है बाथरूम में। जोय उस चैन को करिश्मा को गिफ्ट करता है जो उसने सुबह में स्टीफन से छीना था। थोड़ी देर के बाद जोय लेटर लाने के लिए उस कमरे से नीचे आता है। तभी घर की बिजली कट जाती है, जिस वजह से करिश्मा बाथरूम से बाहर आकर वहाँ जोय को बुलाने लगती है। तभी कोई अनजान शख्स आकर करिश्मा के गले से उस चैन को लेकर भाग जाता है। करिश्मा चिल्लाने लगती है। तब जोय उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। करिश्मा पूछती है तुमने ही ना मेरा गले का चैन को खींचा, जिस पर जोय कहता है मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया तो मैं क्यों तुमसे छीनूंगा। करिश्मा कहती है तो इस बंगले के अंदर भूत है। वहाँ काफी ज्यादा डर जाती है और ऑटो पकड़कर उसी रात अपने शहर चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को इस बंगले में 2 आत्माओं को दिखाया जाता है, एक संगमित्रा का, दूसरी मार्ता का। मार्ता करिश्मा के गले से चैन को खींचकर संगमित्रा को देती है। सुबह होने पर जैक्सन एलेक्स की सिग्नेचर को प्रैक्टिस करते रहता है ताकि वहाँ एलेक्स के अकाउंट से उसके पैसों को निकाल सके। वहाँ बहुत प्रैक्टिस करता है और वहाँ फाइनली एलेक्स की साइन कर ही लेता है। चेक पे सिग्नेचर कर जैक्सन बैंक वालों को देता है तो बैंक वाले जैक्सन को पैसे दे ही देते हैं। अब इन्हीं पैसों की मदद से जैक्सन अपने फादर की गिरवी रखी बाइक को छुड़वा लेता है। इसके बाद लॉरेंस जैक्सन को अपने पास बुलाकर इसे काफी ज्यादा डांटने लगता है और कहता है कि तुम उस बंगले में जाकर चोरियां करना स्टार्ट कर दिया, वरना तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आते जो तुम इस बाइक को छुड़वाते। देखो जैक्सन, ये छोटी मोटी चोरियां करना बंद कर दो, आखिर इसे क्या होगा। सोचो अगर हम उस पूरे बंगले को बेचे तो हमें कितना कमीशन मिलेगा। लेकिन कोई भी उस बंगले को खरीदने के लिए सामने नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उस बंगले के अंदर मार्ता की आत्मा घूम रही है, इसीलिए मैंने उस नौकर चांडी को काम से निकाल दिया। ऐसे ही वहाँ अफवाह फैला रहा था। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, मार्ता ने सुसाइड नहीं किया था, एलेक्स ने ही मार्ता को पेट्रोल डालकर जला दिया। पहले से ही वो पागल था साला। उसकी पत्नी छूट गई तो वहाँ पागल हो गया। वहाँ अपनी बेटी मार्ता को कभी भी घर से बाहर नहीं आने देता। बहुत ही मुश्किल से मार्ता को भेजा पढ़ाई करने के लिए ओटी। एक दिन मार्ता की माँ उसे देखने के लिए आ रही थी ओटी, तो एलेक्स दोबारा से मार्ता को अपने घर बुलवा लिया। इसके बाद पता नहीं बाप बेटी के बीच क्या हुआ, मार्ता मर गई। मैंने ही एलेक्स को इस केस से बचाया था। इधर स्टीफन और सोबियो दोबारा मार्ता की कमरे में जाकर वहाँ की पेंटिंग को ऑब्जर्व करते रहते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में जाती है। जब मार्ता ओटी में पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पर मार्ता की दोस्ती संगमित्रा नाम की लड़की से हो गई। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, वहीं लेस्बियन वाली प्यार। जब एलेक्स ने मार्ता को अपने घर बुलाया ताकि उसकी बीवी मार्ता को न देख पाए, तो एक दिन संगमित्रा मार्ता को देखने के लिए उसके घर पे आती है। तो संगमित्रा और मार्ता दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इस वाकया को एलेक्स ने देख लिया।
अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर जैक्सन इस बंगले में खरगोश को देखता है। वहाँ जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाता है और इसका बिरयानी बनाने का प्लान बनाने लगता है। जब जैक्सन इस खरगोश को मारने ही वाला होता है, तभी इसका भाई स्टीवन और सोबियो उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं। जैक्सन अपने भाइयों को धक्का देता है और उस खरगोश को फांसी लगाकर उसे मार ही डालता है। तभी इस बंगले में रहने वाली मार्ता की आत्मा इस वाकया को देखकर वहाँ काफी जोर से चिल्लाने लगती है। मार्ता की चीख जब जोई की कानों तक पहुँचती है तो वह इस आवाज को सुनकर पूरी तरह शौक में रह जाता है। अब इसी को चेक करने के लिए वह मार्ता के कमरे में जाता है तो वहाँ पर मौजूद हर एक चीज काफी ज्यादा हिलने डुलने लगते हैं और वह नीचे गिरने लगते हैं। जोई डर के मारे इस कमरे से बाहर भागता है। अब इस खरगोश की मौत को देखकर संगमित्रा की आत्मा भी काफी ज्यादा दुखी होने लगती है। रात के वक्त जस्टिन जब अपने घर आता है तो स्टीफन जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। गुस्से में आकर जस्टिन जैक्सन से झगड़ा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जोई भी वापस घर आता है। जैक्सन से कहता है कि जैक्सन, मुझे लगता है कि सच में इस घर के अंदर मार्ता की आत्मा है। मैंने सुबह में उस आत्मा की आवाज को सुनी। तुमने अच्छा नहीं किया उस खरगोश को मारकर जैक्सन। अब जोई डर की वजह से अपने कमरे में सोने की जगह वो अपने माँ के कमरे में आकर सोता है। थोड़ी देर के बाद जैक्सन भी डर के मारे अपने माँ के कमरे में आकर सोता है। तभी जैक्सन एक बहुत ही खतरनाक सपने को देखता है कि इसने जिस खरगोश को मारा उसका भूत अब जैक्सन के पीछे पड़ चुका है और उस भूत वाले खरगोश की आंखें लाल होती है। अब ये डरावना सपना देखने के बाद जैक्सन की फट से आंखें खुलती है। अब जैक्सन जब पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आता है तो उसे वैसा ही खरगोश दिखाई पड़ता है जो उसने सपने में देखा था। उसकी भी आंखें लाल होती है। वो खरगोश मार्ता के कमरे में जाती है तो जैक्सन भी उसे फॉलो कर उस कमरे में जाने लगता है। तभी वहाँ पर मार्ता की आत्मा प्रकट होती है और जैक्सन को फांसी लगाकर जिस तरह से जैक्सन उस खरगोश को लगाया था, थोड़ी देर के बाद वहाँ इस फंदे से बाहर आ जाता है। लेकिन वह मार्ता की आत्मा को अपने आंखों के सामने देखकर वहाँ टेरेस पे जाता है। लेकिन फिर भी मार्ता की आत्मा जैक्सन को न छोड़ते हुए दोबारा से उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर बिल्डिंग से उसे नीचे गिराकर फांसी लगाने लगती है। संगमित्रा की भी आत्मा वहाँ पर प्रकट होती है। जास्मिन जल्दी से यहाँ पर आती है और रोते हुए मार्ता को आवाज लगाने लगती है। अब जास्मिन को देख मार्ता बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इस वजह से वह जैक्सन को छोड़ देती है। इसके बाद कहानी छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है। एक बार जब संगमित्रा और मार्ता दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं तभी एलेक्स मार्ता को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। पूछने लगता है कि कहाँ जा रही हो, तुम्हें मालूम है ना बाहर जाना माना है। एलेक्स कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम बंगलों से बाहर मत जाया करो, तुम्हें कोई देख लेगा। मार्ता कहती है, पापा संगमित्रा बाहर खड़ी है, मेरे इंतजार कर रही है, वहाँ मुझे बुला रही है। एलेक्स कहता है कि संगमित्रा बाहर कहाँ से होगी, मैंने ही तो उसे जलाकर मार डाला तुम्हारे आंखों के सामने, क्या तुमने देखा नहीं। बहुत ही मुश्किल से लोगों को यकीन दिला पाया कि मरने वाली तुम हो, संगमित्रा नहीं। अगर तुम बाहर गई तो सारे लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि तुम जिंदा हो। मार्ता कहती है कि मुझे मालूम है पापा कि आप ही ने ही संगमित्रा को मारा है, लेकिन संगमित्रा मुझे छोड़कर नहीं गई, वह यहीं पर है। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगती है। इसी दौरान एलेक्स सीढ़ियों से गिर जाता है जिस वजह से उसे चोट आ जाती है। अपने पापा को बचाने के लिए मार्ता चांदी के कमरे के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। कहने लगती है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से बाहर आओ। चांदी संगमित्रा को देखकर वहीं से भूत समझने लगता है। इधर एलेक्स को संगमित्रा की आत्मा दिखाई पड़ती है जिससे वहाँ काफी शौक में रहता है और हार्ट अटैक की वजह से वह वहीं पर मर जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर जैक्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तभी लॉरेंस हॉस्पिटल आकर जैस्मिन से पूछने लगता है, मार्ता की आत्मा जैक्सन पे अटैक करने के बाद आप अभी भी उसी बंगलों में रहना चाहोगे। अब जैस्मिन को मालूम होती है कि मार्ता कोई आत्मा नहीं इंसान है। अगर हम लोग इस बंगलों से चले जाएंगे तो मार्ता का ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए जैस्मिन कहती है कि हम लोग अभी भी उसी बंगलों में ही रहेंगे। इस तरह से जैस्मिन की फैमिली दोबारा से उस बंगलों में रहने लगती है। मार्ता भी चुप चुप कर अपनी जिंदगी को गुजारती रहती है। फाइनली इस मूवी का डायरेक्टर हम लोग को ये बताता है कि इस मूवी का अगला पार्ट यानी कि इसका सीक्वल भी आने वाला है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन इस मूवी के अंदर हम लोग को ये नहीं बताया गया कि एलेक्स ने संगमित्रा को क्यों मारा। लेकिन कहानी के मुताबिक हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्ता और संगमित्रा का रिलेशनशिप चल रहा था, यानी कि दोनों लेस्बियन थे। अगर एलेक्स ऐसे ही इन्हें छोड़ देता तो मार्ता भी एलेक्स को छोड़कर भाग जाती, जैसे कि एलेक्स की पत्नी एलेक्स को छोड़कर भाग गई थी। तो मार्ता को अपने पास रखने के लिए एलेक्स ने संगमित्रा को मार दिया और दुनिया को यकीन दिलाया कि मेरी बेटी ही मर गई। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।